अब मैं आपको इस ब्लाउज़ का तीसरा भाग यानी कि बाजू कैसे बनाए हैं उसके बारे में बताएंगे। यह बाजू हमारा अगला भाग और ये पिछला भाग दोनों को एक साथ फंदे उठा के बनाया गया है। इसे मैंने टोटल 120 फंदे को उठाया है और यह इस तरह से, इसको मैं खोल के बताती हूँ। इसको इस तरह से आगे बनाना है। इसे अपने इच्छा अनुसार लंबाई को रखनी है। आप चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे फूल बाजू भी बना सकते हैं। इसी के साथ ही मैंने इसमें छोटा बाजू का बनाया है। इसको कैसे बनाएंगे इसे मैं बताऊंगी। ये हमारा सामने का भाग है। ऐसे तो ये दोनों तरफ एक ही है, पीछे का भी पल्ला और सामने का भी दोनों सेम सेम है, इसलिए इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ये एक भाग से इस भाग के इस कॉर्नर से यहाँ तक हमें 40 फंदे उठाने हैं। इसे मैं ब्लू कलर के ही ऊन से उठाऊंगी। इसे उठाने का तरीका मैं बताऊंगी। ये पोर्शन को इस तरह से ये एक, दो, फिर इसको छोड़कर यहाँ ये 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह हमें 40 फंदे बनाने हैं। ये 40 फंदे हो गए हैं। दो दो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40, ये टोटल 40 फंदे हो गए हैं। अब इस पे 40 फंदे इस सिलाई पे हमें अलग से उठाने हैं। अलग से उठाने के लिए यह एक धागा लगा हुआ है और मैं अलग से एक दूसरा धागा लेते हुए इसे यहाँ गांठ लगाना है। इस तरह से एक, दो, तीन, इस तरह से हमें 40 फंदे बनाने हैं।
ये हमारा 4 5 6 6 7, इस तरह से हमें 40 फंदे बनाने हैं। यहाँ पे 40 फंदे हमने बनाए। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40। ये फंदे जो अलग से हैं इस धागे को हटा देना है। ये टोटल हो गए 40 और ये हो गए 40 40 40 80 यानी 80। अब इस भाग इधर से अब हमें इस पे 40 फंदे बनाने हैं। यह सामने से ऐसे आएगा, इस तरह। अब इस तरह से होते हुए हमें ऐसे उठाना है। एक, दो, 3, इस तरह से हमें 40 फंदे उठा लेने हैं। 3 4, इस तरह से बढ़ते हुए हमें यहाँ तक उठाने हैं। टोटल फंदे यहाँ 40 हो गए हैं। जैसे ये अलग वाला भाग है, यहाँ से हमें काउंट करना है। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40। इस तरह यहाँ से यहाँ तक 40 हो गए। बीच के ये दोनों बीच के भाग पे 40 फंदे और इधर 40 40 40 40, 3 फंदे हैं। तीनों ओर के फंदे, दोनों किनारे के और बीच के, यानी टोटल फंदे हो गए हमारे 120। अब इसे बनाने हैं। इसे बनाने के लिए एक सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। इसे मैं इसी से बनाऊंगी।
पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये एक तरफ के पूरे हो गए हैं। अभी बीच वाले भाग भी हमें उल्टे बनाने हैं। अब यहाँ सफ़ेद ऊन से एक फंदा सफ़ेद से उल्टा, एक फंदा ब्लू से उल्टा, जैसा कि मैंने चोटी में बनाया है, बताया है। इस तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। इस तरह से पूरी सिलाई बनानी है। इस तरह ये लाइन पूरी हो गई है। हमें इस बाजू का पहला ये चोटी बनाना है, चोटी वाला पैटर्न देना है। चोटी वाला पैटर्न बनाने के बाद फिर ये बॉर्डर, इसे बॉर्डर बनाना है। इस पे एक सिलाई हो गई है चोटी का ये पैटर्न का। अब इसे दूसरी तरफ यानी उल्टी तरफ से सीधी सीधी बनानी है। ये लाइन पूरी हो गई है। ये चोटी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बाजू का किनारे तरफ यानी कि हर सिलाई पे यहाँ एक और
इस दोनों तरफ एक एक फंदे घटाते जाएंगे प्रत्येक सिलाई पे। घटाने पर हमें ये बाजू को देखेंगे तब समझ में थोड़ा आएगा। यह इस तरह से, यह इसे किनारे तरफ से घटता चला जाएगा। इसका शेप इस तरह से देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा। यहाँ इस तरह से इसे घटाते हुए हमें घटाएंगे और पैटर्न बनाएंगे। इस तरह प्रत्येक सिलाई दोनों तरफ एक एक घटेगा और यह पैटर्न, इसके बाद यह पैटर्न बनाते चलना है। अब मैं इसे ब्लू वाले ऊन से बनाऊंगी। अब यह उल्टी सिलाई पे सारे फंदे को सीधे सीधे बनाने हैं और ब्लू से बनाने हैं। सीधे में भी सीधे और यहाँ पे 2 फंदे बंद करने हैं, यानी कि 2 का 1 बनाना है। 2 का 1 बना और प्रत्येक सारे फंदे को सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह सीधे में सीधे, उल्टे में भी सीधे बनाने हैं तो हमारे ये पैटर्न बनेंगे, ये पैटर्न बनेंगे। यह पैटर्न हमें यानी कि 1 2 3 4 यानी 8 सिलाई हमें ये बनानी है। एक सिलाई पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई पे पहले ये 2 का 1 बनाएंगे और उल्टी सिलाई भी सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह पूरी सिलाई हमें फिर सीधी बनानी है। इस तरह से 8 लाइन सीधी में भी सीधी और उल्टी में भी सीधी करके बनाना है। ये यहाँ पूरा हो गया हमारा 1 2 3 4 धारियाँ तैयार हो गई है। और इधर आप जैसा कि देख रहे हैं, इधर घटते हुए एक एक करके घटता जा रहा है, इस साइड भी और ये साइड भी, दोनों तरफ से ये घटता हुआ जा रहा है। अब इसके बाद
अब मैं ये धारियाँ पूरी हो गई है। अब इस पे ये चोटी बनानी है, पूरी लाइन, पूरी एक लाइन इस तरह से इसे बनाना है। इस समय हमें ये 2 का 1 नहीं बनाना है, इस समय सिर्फ चोटी बनाएंगे। इस तरह हमने घटाया, इसे बनाने के समय हमने यहाँ घटाया नहीं है, इसे बिना घटाए पूरी सिलाई बनानी है। दोनों तरफ से ये चोटी तैयार कर लेनी है। ये हमारा चोटी बन गया है। अब इस पे 2 लाइन यानी कि 2 सिलाई हमें सीधी और 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी बनानी है। ये देखिए, फंदे को घटाना है दोनों साइड। सारे फंदे को सीधे सीधे बनाने हैं। एक लाइन सीधी पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई भी हमें पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। यहाँ पे हमने 2 का 1 बनाना छोड़ दिया था। पहले मुझे 2 का 1 बनाना है, उसके बाद सारी फंदे को उल्टी बनानी है। ये 2 सिलाई पूरी हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह का यह पैटर्न बनाना है। इसे बनाने के लिए पहले तो किनारे का 2 का 1 बनाना है। दो का 1 बना। अब 1 2 3 4 और एक 5, 5 एक 6 के बाद दो का 1 बनाना है। फंदा आगे, एक फंदा सीधा, फिर फंदे को आगे करते हुए फिर 2 का 1, फिर बीच का 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5 6। फिर वही फूल वाला पैटर्न जैसा कि मैंने सामने पल्ला और पीछे पल्ला में बनाया है। फिर फंदा आगे इस तरह से हमें इस तरह फिर फ्लावर का शेप बनाना है। और फ्लावर का शेप बनाते हुए एक फ्लावर पूरी होने के बाद फिर चोटी बनानी है, फिर ये पैटर्न। इस तरह से इसे दोहराना है। पहले फ्लावर के भाग के लिए, यानी कि पहले रो में ये हमारा बाजू का रो है। ये पहला रो में एक ब्लू का आया पैटर्न, उसके बाद ये फ्लावर वाला आएगा। ये फ्लावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर आएंगे पहले राउंड में। उसके बाद फिर हमें ये पैटर्न बनाना है, एक ब्लू एक वाइट यानी फ्लावर वाले, उसके बाद फिर ब्लू पैटर्न बनने के बाद तक ये हमारे किनारी तरफ घटते हुए आएंगे। उसके बाद सेकंड रो में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड रो में 8 फ्लावर बनेंगे, यानी हमारे दोनों तरफ के ये फंदे घटते हुए आएंगे। तो अभी मैं ये फ्लावर बनाऊंगी। इस तरह से वी शेप्ड का पैटर्न हमें पूरी सिलाई बनानी है। बाजू का ये भाग बॉर्डर तक आ चुका है। अब मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस पे हमारे टोटल फंदे यहाँ से यहाँ तक पे 120 फंदे थे। 120 फंदे को प्रत्येक सिलाई हमने दोनों तरफ घटाया, दोनों किनारी की तरफ घटाते गए। घटाते हुए ये पैटर्न, उसके बाद ये फ्लावर पैटर्न, उसके बाद फिर ब्लू पैटर्न, फिर फ्लावर पैटर्न को बनाया। और अब यहाँ टोटल हमारे फंदे रखने हैं बॉर्डर बनाने के लिए। बॉर्डर बनाने के लिए टोटल फंदे आ गए हैं 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 79, यानी टोटल 79 हैं। 79 फंदे हैं, यानी कि 79 फंदे बचे। अब इस 79 फंदे पर हमें इस तरह के मैं पहली बाजू को दिखा रही हूँ। इस पे ठीक उसी तरह यह मैंने बना लिया है। अब इस पे मैं एक बॉर्डर का यहाँ पैटर्न दिया है, जाली के साथ है ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बनाना है बॉर्डर के रूप में, और अंत में ये चोटी वाला पैटर्न से बंद कर देना है 79 फंदे को। इस तरह से यह हमारा बाजू तैयार हो जाएगा।
इसे कैसे बनाएंगे इसे मैं बताऊंगी। इसे बनाने के लिए ब्लू कलर से सारे फंदे को सीधे सीधे बनाने हैं। इस कलर के ऊल से हमें सारे फंदे को सीधे सीधे बनाने हैं। अब हमें घटाना नहीं है, अब बॉर्डर बनाना है। इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। एक सिलाई सीधी पूरी होगी, उल्टी सिलाई भी हमें सीधे सीधे बनाने हैं। एक बारी फंदा को मैंने निकाला, ऐसे सीधे सीधे बनाने हैं। यानी 2 सिलाई हमें सीधी में भी सीधी और उल्टी में भी सीधी बनानी है। ओके, ये दूसरी लाइन भी पूरी हो गई। यह दूसरी लाइन पूरी हो गई। अब मैं यह पैटर्न बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए सीधे सीधे पहले ये पहला फंदा को निकाल लेना है और ये एक फंदे को सीधे बनाया, फंदा आगे, एक, दो, तीन, दो फंदे को सीधे सीधे बनाने। एक फंदा को निकाला, एक फंदा को सीधा बनाया, फिर फंदा आगे करके तीन फंदे को सीधे बनाया। ये बीच के 3 फंदे को एक बनाने हैं। ये मैंने दो का एक बनाने के बाद बीच का ये फंदा को लेफ्ट पे लेना है। उसके बाद राइट फंदे को इस तरह चढ़ाने हैं और फिर लेफ्ट वाले फंदे को इस तरह से गिरा देने हैं और ये बने फंदे को फिर राइट पे ले लेने हैं। यानी यहाँ पे 3 फंदे का एक बनाया। अब 3 फंदे सीधे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, यह फंदा आगे, यानी कि यहाँ एक फंदा, फिर फंदा आगे करना है और एक सीधे बनाना है। 1, 2, 1, 2, 3 के बाद फिर 3 का एक बनाना है, यानी इस तरह से। इस तरह पहले 2 का एक, फिर बीच का फंदा,
फंदा को इस तरह गिरा के एक बनाना है। ठीक उसी तरह फिर सीधे सीधे 3 फंदे को बनाना है। 1 2 3, फिर फंदा आगे, एक, फिर फंदा आगे, एक। इस तरह यहाँ पे एक फंदा निकाला, एक सीधा बनाया, फंदा को आगे करके 1 2 3 फंदा सीधा सीधा बना, और यहाँ 3 का एक बना, 3 का एक बनाया, फिर 1 2 3 सीधा, फिर एक फंदा आगे करके जाली वाले फंदे के लिए फंदा आगे करके एक सीधा बनाना है, फिर एक जाली करना है, फिर 3 फंदे को सीधे बनाना है, फिर चोटी यानी 3 का एक बनाना है। इस तरह से पूरी सिलाई बनानी है। ये सिलाई पूरी हो गई है। एक सिलाई उल्टी बनानी है। उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। जाली वाले फंदे हैं, सारे फंदे को उल्टे उल्टे बनाने हैं। इस तरह यह दूसरी लाइन पूरी हो गई है। अब तीसरी लाइन पे सेम वही प्रक्रिया दोहरानी है। जिस तरह से मैंने बनाया एक सेम उसी तरह बनाना है। इसे कैसे बनानी है, एक फंदे को बाहर निकालना है, फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर ठीक उसी तरह फंदे को आगे करना है। 1 2 3, 1 2 3, फिर ये बीच वाला भाग यानी बीच का 1 2 3, 3 का एक बनाना है। यह 3 का एक बनाया, फिर फंदा को राइट पे लिया, एक 2 3, फिर फंदा आगे, जाली के ऊपर जाली बनानी है। जाली के ऊपर ये जाली बना, फिर 1 2 3, फिर ये 3 चोटी वाला जो फंदा है उसे मैं चोटी बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने पहले इसमें बनाया था। ये चोटी बन गया। अब फिर 3 फंदे को सीधे सीधे 1 2 ये 3 जाली है, जाली के सामने ठीक आगे फंदे करके बनाना है, फिर फंदे आगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे एक पहले से बने हैं जाली और एक दूसरा जाली, यानी 2 जाली आएगा। हमें टोटल
यहाँ साफ साफ हम देख रहे हैं, हमें 1 2 3 जाली बनाने हैं। 1 2 3 जाली बनाकर फिर हमें इस तरह का चोटी बनाना है। ये चोटी 2 सिलाई का है, ये चोटी हमारा 3 सिलाई का है और अंत में इसे बंद कर देना है। तो पहले ये बताऊंगी मैं, 1 2 3 3 तक हमें बनाना है, यानी 3 जाली तक हमें बनानी है। यह पैटर्न इस तरह से आएगा। आप इसे अपने अनुसार चौड़ा भी रख सकते हैं और ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 2 3 तक ही रखा है। ये 1 2 3 फिर 3 का 1। एक फंदे को लेफ्ट पे लिया, पुराने फंदे को डाला, फिर 1 2 3 आगे, ये हमारा यहाँ 1 2 3 जाली कंप्लीट हो गया, फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस तरह का यह रिबन बनाऊंगी, यानी कि ये चोटी वाला भाग। ये चोटी जैसा कि मैंने बताया 2 सिलाई और तीसरी सिलाई, यानी 3 सिलाई बनानी है, चौथी सिलाई पे बंद कर देनी है। ठीक, जिस तरह से चोटी बनाते हैं उसी तरह से बनानी है। ये बॉर्डर पूरा हो गया है 2 लाइन का। अब मैं इस पर एक बार और रिपीट करूँगी, फिर बनाऊँगी। इस पर रिपीट करूँगी तो यह इस तरह के बनेंगे। 2 हुए और एक बार। या इस तरह से बनते हुए, या इस तरह से बनेंगे। इसे पूरी सिलाई बनानी है। ये हमारे 3 लाइन पूरे हो गए हैं। ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसके सारे फंदे को बंद करूँगी। अब मैं ब्लू वाले ऊन से ये बंद करूँगी। फिर इसे एक पर एक चढ़ाते हुए
इस तरह से हल्के हल्के, खूब ज़्यादा यहाँ टाइट नहीं करने हैं, इस तरह से इसे बंद करना है। इस तरह सारे फंदे को बंद कर लेने हैं। ये हमने सारे फंदे को बंद कर दिया और ये अब यह मेरा बाजू का शेप आ गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें सिलाई करनी है। इसे कैसे सिलने हैं मैं बताऊंगी। इसे उल्टे साइड से सिलने हैं और जैसा कि यह बाजू को हमने इस नाप पे बनाया है, आप चाहें तो इसे फुल बाँह यदि बनाना है तो इसे यहाँ बॉर्डर ना बनाकर इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस फंदे को, यानी कि यहाँ जो टोटल फंदे थे, यहाँ पे जितने सारे टोटल फंदे थे उस टोटल फंदे को 80 फंदे जैसे थे यहाँ पे, तो इसे 80 फंदे 80 के लगभग, यानी 79 फंदे बचे हुए थे। इस 79 फंदे को आगे बढ़ाते हुए इस पैटर्न को आगे इसे फुल बाजू बनाने के लिए ये लंबाई अपने अनुसार रखनी है और यह बॉर्डर यहाँ ना बनाकर यह बॉर्डर अंत में बनाएंगे अपने नाप के अनुसार। और वह जैसे कि यहाँ पे फंदे जो हैं हमारे, ये घटते हुए फंदे घटाते हुए चले जाने हैं और इसे अपने नाप के अनुसार बाजू को नाप लेना है, नाप के अनुसार रखना है और लंबाई पूरी होने के बाद ये बॉर्डर को आप वहाँ अंत में बना लेना है। इस प्रकार यह हमारा तैयार हो गया है। अब इसे सिलने के लिए उल्टी तरफ से सिलाई करनी है। यह हमारा आगे और पीछे दोनों तरफ का पल्ला है। इसे बराबर से इस तरह से सिलते हुए यहाँ बाजू तक सिल देनी है। इस तरह से एक तरफ इधर भी सिलना है और दूसरी तरफ इधर भी सिलना है। आप चाहें तो एक तरफ सिलाई नहीं कर सकती, इसे खुला रखना है या आपकी इच्छा अनुसार है। और यहाँ एक बटन सिस्टम लगा देने हैं। इसे कैसे सिलाई करना है उसे मैं बताऊंगी। ये दोनों सामने और पीछे के भाग को इस तरह से इसको सिल लेना है।
इस तरह बराबर करते हुए एक बार इधर और एक बार इधर से बराबर करते हुए इस तरह से पूरी सिलाई करनी है। इसे सिलाई करते समय ध्यान देना है कि पैटर्न को एक साथ साथ करना है। ये पैटर्न ये एक साथ में आने चाहिए इस तरह से। इस तरह से ये और ये इस तरह मिला मिला के हमें सिल लेना है। ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इसे छोड़ देना है। ये एक तरफ हमें इसे इस तरह से यहाँ बटन लगानी है, इसलिए इसे छोड़ देना और यहाँ से सिलनी है। यानी ये बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के जॉइंट्स यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। यहाँ भी ठीक उसी तरह मिलाते हुए सिल लेना है। सिलाई पूरी हो गई है। ये पूरी सिलाई हो गई है। सिलने के बाद यह इस तरह से इसका दिखेगा। अब मैं इस किनारे में तो सिला हुआ है, ये जो खाली रखी हूँ मैं, खुला रखी हूँ मैं, सॉरी, इसमें मैं इसे लगाना बताऊंगी।
इसे यहाँ पे इस तरह इसे सिल लेना है। इस तरह से यहाँ भी एक लगा लेनी है और एक यहाँ भी। यहाँ यदि नहीं देती हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं बीच पोर्शन पे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसके लिए ये दूसरे साइड पे इस तरह से इस प्रकार ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है।